आज हम चल पड़े हैं भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की नगरी पंढरपुर की ओर, जहाँ हर गली में विट्ठल विट्ठल की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। पंढरपुर आने वाले भक्त की यात्रा सबसे पहले पुंडलिक मंदिर से शुरू होती है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विट्ठल स्वयं अपने भक्त पुंडलिक से मिलने यहाँ आए थे। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए तभी पुंडलिक माता पिता की सेवा में लगे थे। उन्होंने भगवान को इंतज़ार करने के लिए एक ईंट दी। भगवान उसी ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे और तभी से वे विट्ठल कहलाए। विट्ठल शब्द का अर्थ माना जाता है ईंट पर खड़े भगवान। कहा जाता है कि आज भी विठुराया उसी मुद्रा में हर भक्त का इंतजार करते हैं, बाहें कमर पर, चेहरे पर मुस्कान और दिल में अपार प्रेम। पंढरपुर में बहने वाली भीमा नदी को यहाँ चंद्रभागा कहा जाता है। इसका कारण है नदी का अद्भुत आकार। पंढरपुर के पास नदी एक बड़े घुमाव में बहती है, जो देखने में आधे चंद्रमा जैसे दिखाई देती है। इसी चंद्र जैसे आकार की वजह से भीमा नदी को यहाँ चंद्रभागा नाम मिला। वारकरी और भक्त मानते हैं कि चंद्रभागा के दर्शन और स्नान बिना पंढरपुर यात्रा अधूरी है। पंढरपुर में एक खास अनुभव यह भी है कि आप नाव से चंद्रभागा नदी पर इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं। यह छोटी सी बोट राइड यात्रा को और भी यादगार बना देती है। सिर्फ 100 रुपये प्रति व्यक्ति के शुल्क में आप इस सुंदर नदी की ओर सैर करते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हो। नदी के बीच दिखाई देती है पंढरपुर का नज़ारा। चंद्रभागा नदी से हम जा रहे हैं श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की ओर। रास्ते में भक्तों की भीड़, प्रसाद की दुकानें और हर तरफ विट्ठल विट्ठल का नाम सुनाई देता है। पंढरपुर का यह मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए मुख दर्शन और चरण दर्शन दोनों की व्यवस्था होती है। हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों वारकरी यहाँ पैदल यात्रा करके दर्शन के लिए आते हैं। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में स्थित नामदेव पायरी का वारकरी परंपरा में बहुत विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि संत नामदेव महाराज यहीं बैठकर विट्ठल भक्ति में लीन होकर भजन और कीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही स्थान मिले, ताकि आने वाले हर भक्त के चरणों की धूल उन्हें प्राप्त हो सके। इसी श्रद्धा के कारण आज भी लाखों भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले नामदेव पायरी को प्रणाम करते हैं। इसी परिसर में संत चोखा मेड़ा की समाधि भी स्थित है। संत चोखा मेड़ा वारकरी संप्रदाय के महान संतों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने समाज में समानता और भक्ति का संदेश दिया। वे भगवान विट्ठल के परम भक्त थे और अपनी अभंग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। पंढरपुर से भगवान विट्ठल का तीर्थ नहीं, बल्कि संतों की भूमि भी मानी जाती है। यह संत नामदेव, संत तुकाराम, संत चोखा मेड़ा, संत ज्ञानेश्वर और संत जनाबाई जैसे महान संतों ने भक्ति का संदेश दिया। इन संतों ने लोगों को बताया कि भगवान तक पहुंचने के लिए एक बड़े कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति ज़रूरी है। इस वजह से आज भी वारकरी परंपरा में भजन, कीर्तन और अभंगों का बड़ा महत्व माना जाता है। संत जनाबाई की कहानी भी पंढरपुर से गहराई से जुड़ी हुई है। जनाबाई का मानना था कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के कामों में भी साथ देते हैं। इसीलिए उनके अभंगों में घर के काम, सेवा और विट्ठल के प्रति प्रेम बहुत सरल भाषा में दिखाई देता है। मान्यता है कि उनकी सच्ची भक्ति में प्रसन्न होकर स्वयं विठुराया उनके कामों में मदद करते थे। कई कथाओं में बताया जाता है कि जब जनाबाई अनाज पीसती थी, सफाई करती थी या पानी भरती थी, तब भगवान विट्ठल खुद उनके साथ होते थे। संत जनाबाई मंदिर से गोपालपुर मंदिर बहुत कम दूरी पर स्थित है। गोपालपुर मंदिर परिसर में संत जनाबाई से जुड़ी कई चीज़ें मिलती है। मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित है और उनके जीवन से जुड़ी पारंपरिक सामान भी दिखाई देते हैं, जहां चक्की, मटका और घर के कामों में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुओं को संत जनाबाई की सादगी और सेवा भगवान से जोड़कर भी देखा जाता है। जनाबाई मंदिर से कुछ ही दूर, बस 1 मिनट की दूरी पर विष्णुपद मंदिर है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद है, इसीलिए इसे विष्णुपद कहा जाता है।
पंढरपुर आने वाले कई श्रद्धालु विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के साथ कैकड़ी महाराज जी का जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए भी जाते हैं। कैकड़ी महाराज मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पहुँचे हैं तुलसी वृंदावन। भगवान विट्ठल की पूजा में तुलसी ज़रूर चढ़ाई जाती है। यह है पंढरपुर का तुलसी वृंदावन गार्डन। यहाँ अलग अलग प्रकार की तुलसी के पौधे लगाए गए हैं और वारकरी संतों के पेंटिंग्स व मूर्तियाँ भी बनाई गई है। गार्डन के अंदर बड़ा विट्ठल स्टैचू, फाउंटेन, वॉकिंग ट्रैक और लेक व्यू देखने को मिलता है। पंढरपुर में रुकने के लिए श्री संत गजानन महाराज संस्थान कई श्रद्धालुओं की पसंदीदा जगह मानी जाती है। यह संस्थान साफ सफाई, अनुशासित व्यवस्था और किफ़ायती रहने की सुविधा के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप पंढरपुर आने का प्लान बना रहे हो तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।